बोलिए प्रयागराज महाराज की जय। आज हम लोगों को यह शुभ अवसर जो प्रयाग स्नान का मिला है, तो आज हम आप लोगों को प्रयाग के महात्म के बारे में बताएंगे। पहले तो जान लीजिए कि बिना संगम लगे, बिना जो है कुंभ लगे, अगर कोई प्रयाग के तरफ चलता है केवल कि आज हमें प्रयाग की धरती पर जाना है, तो ये पाप जो उसके हैं वो घबराने लगते हैं और घबरा करके केसों में छुप जाते हैं। इसलिए पाप चिल्लाने लगते हैं और चिल्ला करके वो पाप उतर तो सकते नहीं, तो केसों में जो है वो छिप जाते हैं। इसलिए स्नान संपूर्ण केस सहित करना चाहिए। दूसरा, प्रयागे मुंडनम श्रेयः। अगर आप जाते हैं तो आपको मुंडन भी कराना चाहिए, ताकि जो पाप केसों में छिप गए हैं वो समाप्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति में बहुत सी चीजें कहा गया, जैसे कल्पवास। कल्पवास में जैसे 4,32 वर्ष का कलयुग होता है, फिर 864 का द्वापर होता है, फिर उसका दूना सतयुग हुआ। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के त्रेता युग हुए। ये सारे जब एक बार बीत जाते हैं चारों युग, तो एक कल्प कहा जाता है। लेकिन प्रयाग में अगर 1 महीना आदमी प्रयाग का वास करता है तो उसे 1 कल्प का फल मिलता है। तो इसलिए 1 महीना कल्पवास जरूर करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए और वहां कल्पवास करना चाहिए। कितना महत्व है कि अगर स्नान करने के समय त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय बटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। अगर इस मंत्र को अपने घर पर भी स्नान करने के टाइम आप लोग कहते हैं तो यह प्रयाग के स्नान का फल मिलता है। एक बार फिर आप लोग नोट कर लें, हम धीरे धीरे बोलते हैं। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय बटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। तो त्रिवेणी स्नान का फल मिलता है इस प्रकार। और यह जो 144 वर्षों पर आया है अपना यह महाकुंभ, विशेष महाकुंभ, इसका तो आप स्नान जरूर करें। प्रयाग के बारे में कहा गया है कि प्रकृष्टम सर्व योग्य भय प्रयागमीत गीयते दृष्ट्वा प्रकृष्टयाज्ञेभ्य पुष्टेभ्य दक्षिणादिभिः प्रयागमिति तन्माम कृतम हरि हरादिभिः। भारत देश जो है विश्व की आत्मा कहलाता है और तीर्थराज प्रयाग भारत का प्राण कहा गया है। अरण्य और नदी की संस्कृति के बीच जन्म से लेकर ऋषियों, महर्षियों की तपोभूमि के रूप में पंच तत्वों को पल्वित करने वाली
प्रयागराज की धरती पर सदियों से, हाँ मान लीजिए, प्रयागराज की धरती पर सदियों से महाकुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेले का, चलिए अब ये तो छोटी बातें हैं लेकिन फिर भी बताना जरूरी है कि माघ मेले का लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था देश को हमेशा ऊर्जा देती रही है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ, 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और प्रत्येक वर्ष माघ मेले का आयोजन होता है, जिसमें असंख्य श्रद्धालु बिना निमंत्रण के त्रिवेणी स्नान करने आते हैं। प्रयागराज की श्रेष्ठता के संबंध में यह कहा गया है कि जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य चंद्रमा श्रेष्ठ होता है, उसी तरह तीर्थों में प्रयागराज श्रेष्ठ होते हैं। कहा गया है कि ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम च यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयाग्याम सप्तमा। स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, बावन पुराण, बृहन नारदीय पुराण, मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, रघुवंश महाकाव्य आदि में भी प्रयागराज की महत्ता का विशेष वर्णन किया गया है। प्रयाग के त्रिवेणी तट पर केवल गंगा जमुना अदृश्य सरस्वती का संगम ही नहीं, अपितु अनेक संप्रदायों, संस्कृतियों, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का अद्भुत संगम है। शास्त्रों के अनुसार जहां गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम हो, वह ब्रह्मलोक और विष्णुलोक के बराबर हो जाता है। देखिए, महर्षि वेदव्यास के अनुसार तीर्थराज प्रयाग में यज्ञ करना, यज्ञ आदि क्रियाओं में सम्मिलित होने से, मनुष्य आदि के क्रियाओं में सम्मिलित होने से मनुष्य के सारे पाप पुण्य परिवर्तित हो जाती है। ऐसी तीर्थराज प्रयाग की अद्भुत महिमा है। तीर्थराज प्रयाग एक ऐसा पावन स्थल है जिसकी महिमा अधिकांश धर्म ग्रंथों में वर्णित है। तीर्थराज प्रयाग को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रदाता कहा गया है। ब्रह्म पुराण में के मतानुसार यह स्थल सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। प्रकृष्टत्वा प्रयागसौ प्रधानत्यात् राज शब्दवान। सब में यह प्रयाग महान है। अब मैं फिर आपको दोबारा ये बता देता हूं, यह मंत्र कि प्रत्येक स्नान पर आप इस मंत्र को अगर कहते हैं तो त्रिवेणी स्नान, प्रयागराज स्नान का महत्व और फल मिलता है। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाज च वासुकिम वंदे अक्षय बटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। इस मंत्र को घर पर पढ़ के स्नान करने से त्रिवेणी स्नान का फल मिलता है। बोलिए प्रयागराज भगवान की जय।